अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के एक मेथड को जिसका नाम है हेल स्टेट सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली ये मेथड भी हमारे पास कोड की या अपने सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को मालूम करने का एक मेथड है। सो इसके अंदर कुछ नोटेशंस हमारे पास होती हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। N1 हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स, N2 हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स, N1 हमारे पास आता है कैपिटल N1 हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स और N2 हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स। सो बेसिकली हमारे पास ये कोड दिया होगा और ये कोड छोटा कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। सो बेसिकली सारा मेथड सेम होगा, बस कोड हमारे पास चेंज होगा। अब कोड की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा ये मेथड कितना लंबा जाता है। सो बेसिकली सबसे पहले हम ऑपरेटर्स, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर ऑपरेंड्स और डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स को अपने पास निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बेसिकली ऑपरेटर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कोड के अंदर गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ है हमारे पास, सो हम जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और जितनी बार भी यूज़ हुए हुए हैं, हम सबसे पहले ऑपरेटर्स के अंदर उसको सबको लिस्ट डाउन कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है इफ़, सो इफ़ को हमने लिख दिया। देन हमारे पास आ रहा है स्मॉल ब्रैकेट, सो स्मॉल ब्रैकेट लिख दिया। देन हमारे पास आ रहा है लेस देन लिख दिया। देन हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन। सो बेसिकली कर्ली ब्रैकेट ओपन है यहाँ पर। और इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन, देन ग्रेटर देन स्मॉल ब्रैकेट, देन हमारे पास इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ये सेमी कॉलन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो बेसिकली ये टोटल हमारे पास जितने ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 13। और इसको जो हमने नोटेशन इसकी देखी है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स को हम N1 से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हम इन ऑपरेटर्स को डिस्टिंक्ट ऑपरेटर अब निकालेंगे, मतलब इसके अंदर डुप्लीकेसी ख़त्म कर देंगे। और जैसे कि इफ़ आ रहा है हमारे पास, जितने भी यूनिक हैं हमारे पास उन सबको लिस्ट कर देंगे और वो होगा हमारा स्मॉल N1 जो कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स हैं। सो बेसिकली N1 आएगा हमारे पास 10। इसी तरीके से ऑपरेंट्स के बारे में हम वैसे ही लिस्ट डाउन करते हैं। ऑपरेंट्स वो होते हैं जो हम अपने कोड को असाइन करते हैं या देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी, इट कैन बी एनी वेरिएबल, इट कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी नंबर। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास के है, देन हमारे पास 2 है, देन हमारे पास यहाँ पर आए तो फिर से के है, देन 3 है, देन ये x है, देन ये x है, देन के है। और ये सारे ऑपरेंट्स हमारे पास सम होके आ रहे हैं 7, जो कि N2 बोलता है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंट्स। सो इसी तरीके से इनका डिस्टिंक्ट ऑपरेंट्स निकालेंगे जिसके अंदर डुप्लीकेसी ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास आएंगे टोटल 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेंट। ठीक है। सो ये निकालने के बाद अब हम डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करेंगे और सेम नॉलेज, मतलब जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आई हैं, कैपिटल N1 की, स्मॉल N1 की, कैपिटल N2, स्मॉल N2, सेम वैल्यूज़ को बस यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ प्रोग्राम का फॉर्मूला है n=n कैपिटल N1 प्लस कैपिटल N2। सो बेसिकली वैल्यूज़ रखेंगे, इसमें N2 आ जाएगा, n=20 आ जाएगा। और मेजर्स वोकैबुलरी का हमारे पास फॉर्मूला है n= स्मॉल N1 प्लस स्मॉल N2। तो इनके अंदर दो वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। देन सिमिलरली हमारे पास मेजर वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है n log 2 स्मॉल n। इस कैपिटल N का मतलब है N1 प्लस N2, जो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, जो 20 आ रही है वो 20। और स्मॉल n का मतलब है N1 प्लस N2, जो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। सो ये इन वैल्यूज़ को हम log 2 हमारे पास है। सो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, और बेसिकली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लॉग की बेस 10 होती है, सो उस बेस 10 को हम पहले बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये सारा आंसर को निकालेंगे। देन हमारे पास मेजर डिफ़िकल्टी आती है जिसका फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल N1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल N2। सो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.75। और इसी तरीके से हमारे पास मेजर एफर्ट्स है E, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास D/V। D जो हम यहाँ निकाल चुके हैं डिफ़िकल्टी, और V हमारे पास वॉल्यूम जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। सो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफर्ट। इसी तरह हम मेजर टाइम का हमारे पास फॉर्मूला है E/18। ई जो हम निकाल चुके हैं एफिशिएंसी, सो उस वैल्यूज़ को यहाँ पर रख के 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजर टाइम। सो बेसिकली इन कंपोनेंट्स के निकालने का मकसद है हमारे पास कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, कितनी एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, और कितने हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो
जो हमारे ये वैल्यूज़ को बताता है, कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है, कितने एफ़र्ट आ रहा है, कितना वॉल्यूम है, कितना टाइम कंज़्यूम कर रहा है। सो बेसिकली अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और मज़ीद कॉम्प्लेक्स कोड के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।